आदेश नाथ पंथ को आदेश। जय हो गुरु गोरखनाथ की, गोगा जहार वीर बाबा की, जय हो माँ कालका की। आज मंगलवार है, दरबार लगा हुआ है और संगत काफी दूर से आई थी। कोई बठिंडा से और कहीं कहीं से है तो कोई कहीं से। संगत भी लगा ली, गद्दी पे भी बैठ गई, लेकिन मन बहुत परेशान है, मन बहुत दुखी है। जो आप लोगों को सामने मैं बता रही हूँ कि मेरा मन दुखी है। और मन क्यों दुखी है? जो संगत आई थी ना बठिंडा से, वो 14 साल 15 साल पहले गद्दी लगाती थी। गद्दी लगाती थी, पीरों की बहुत कृपा थी उसके ऊपर, माँ की बहुत कृपा थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को मारने वाला कोई और नहीं, इंसान का खुद का गरूर होता है, इंसान का अहंकार होता है जो इंसान को मार देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद का अहंकार। जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और जब दिमाग काम नहीं करता ना, वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है। तभी कहते हैं ये गद्दी है, ये दरबार है। भगत भगताई संत महात्मा गद्दी पे बैठना, अपने आप को भगवान का दर्जा कहलवाने वाले लोग गद्दी पर बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठ जाना एक सेवादार की तरह। सेवादार यानी गुरुदर, गुरुओं की पीढ़ी जो चलती आ रही है। तो गद्दी पे कोई भी भगत बैठता है ना, तो वो एक सेवादार ही है जो लोगों की सेवा करता है। लेकिन कई लोग गद्दी पर बैठकर अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, देवी समझने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम ही भगवान हैं। वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है, वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो जिस औरत की मैं बात बता रही हूँ ना, उसका पूरी तरह घर खराब हो गया है। 2 बहुएं घर छोड़ के चली गई, घर के अंदर संकट आ गया, उल्टी सीधी चीजें आ गई। गद्दी लगती थी, बहुत संगत थी उसके पास, लेकिन खुद के पास शमशान का घोरी आ गया और चुड़ैल आ गई, जिसके साथ उसके साथ बहुत गलत कार्य होने लग गए। एक बच्ची है, कम से कम 7 साल की होगी, 8 साल की, जो इस वक्त उस घर में बहुत परेशान है। देखो उसके ऊपर कितना कहर टूटा उस बच्ची के ऊपर। उसकी माँ भी उसको 2 साल की को छोड़ के चलेगी, बाप नशे में चला गया। बच्ची का कर्म देखो। संगत आती है ना, बहुत खुशी होती है, संगत आती है कि हम किसी के संकट काट देंगे, किसी को सुख मिलेगा। लेकिन सच पूछो तो गद्दी पे बैठकर मुझे बहुत रोना आता है, मेरा मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि मुझसे ये सब बातें सहन नहीं होती हैं, नहीं सहन होता। लोग अपनी ही गलतियों के पीछे इंसान क्या क्या करने लग जाता है। परिवार का नुकसान, हर चीज का नुकसान। गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठकर अपने आप को भगवान मानना और उसके बाद लोगों के संकट काटना, बल्कि उसको नॉलेज नहीं है। जैसा कि मैंने लाइव बनाई थी दिल्ली में, तो गलती से मेरे मुंह से हिसार निकल गया था, जबकि वो सिरसा से है। वो सिरसा से है, गद्दी लगाती है। और दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे। रेलगाड़ी से 2 डिब्बे उसके ऊपर से निकल गए थे, उसको चोट लगी है, उसकी जान बची थी। मेरे पास आए, उसकी वीडियो पूरी बनी हुई है। और मैं ऐसे लोगों की तो जान के बनाती हूँ जो दिल के खोटे होते हैं। ये मैंने लाइव में बताई है सारी बातें। तो आज मैं फिर से जो लोग देखेंगे, एक बार लाइव में भी मैं बताऊंगी ये बात। तो जब दरबार में आते हैं ना, एकदम ऐसे बनकर आ जाते हैं कि हमारे जैसा कोई शरीफ नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा गुरु बहुत नालायक है, हमारा गुरु हमारे साथ ये करता है, हमारा गुरु हमारे साथ वो करता है। उन्होंने दुनिया भर की अपने गुरु की बेइज्जती कर दी, गुरु की दुनिया भर की चुगलियां कर दी। तो समझ तो वही जाना चाहिए, जो इंसान अपने गुरु की चुगली कर सकता है किसी के सामने, वो खुद कैसा इंसान होगा। एकदम अव्वल नंबर का घटिया इंसान होगा वो। तो जो संगत आई उस बच्ची के साथ, इतनी गंदी चीजें, इतनी गलत चीजें, बहुत दुख होता है।
तो इतने संकट आते हैं ना दरबार में, ऐसे ऐसे संकट आते हैं। कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब अगर कोई बड़ा है ना, किसी के साथ संकट है तो वो बोल के बता सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो संकट होते हैं 6 से 7 साल 8 साल, वो ना बता पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और लोग उनका इलाज ध्यान ही नहीं देते कि इनको इस चीज की जरूरत है, इस इलाज की जरूरत है। तो माता रानी उन्हें सद्बुद्धि दे। और जो संगत आई थी शनिवार को, जिनका संकट कटा था, संकट काटने के बाद मैं यहाँ से दिल्ली के लिए गई थी, तो वो संगत आई, आज बहुत खुश थी, उनके संकट कट गए हैं। तो जिन जिन के संकट कट जाते हैं, जब वो संगत दरबार में आती है और बताती है कि हमारे संकट कट गए हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो वो तो संगत आई, उनका संकट कटा, कढ़ाई लेकर आए महामाई के लिए, तो वो तो खुश थे ही। आगे वो अपने रिश्तेदारों को लेकर आए जिनके साथ संकट था, तो उनको लेकर आए, महामाई का आशीर्वाद दिलवाया। तो महामाई ऐसे ही सबके संकट काटती रहे और सबके काम बनाती रहे। तो माता रानी, जैसे वो बच्चे खुश थे ना कि हमारे संकट कट गए हैं दरबार में, और बोल रहे थे कि माँ हम बहुत खुश हैं, बहुत जगह गए, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, और काफी टाइम से हम अपना इलाज करवा रहे हैं। एक का तो भाई भी साथ में आया जो कह रहा है मैंने पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर दिया और कितने दरबारों में गया, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। तो वो आज उनके चेहरे की हंसी देखकर, खुशी देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही सबके संकट कटे और ऐसे ही संगत के चेहरे खिले रहे। माता रानी सबका भला करना, नेक कमाई करवाना, और इसी तरह नेक कार्य करवाते हुए जीवन मेरा व्यतीत करवा देना माँ बाई। जय माता दी।